आप देख रहे हैं शक्ति झारखंडी। मैं झारखंड के रांची डिस्ट्रिक्ट में हूं और रांची में झारखंड राज्य आजीविका कैडर संघ जो 32 दिन से अनशन में बैठे हुए हैं। रात है, कड़ाके की ठंड भी है और आइए जानते हैं इन लोगों की मांग क्या है और किस तरह ये लोग रह रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? मैं मुस्तकीम रज़ा। हम झारखंड राज्य आजीविका कैडर संघ के प्रदेश सचिव। आज 34वां दिन है हम लोगों का और लगातार क्या कहें, इतनी कड़कती ठंड में, है ना। और 34वां दिन आप लोगों को ज्ञात होगा कि हम लोग 1 जनवरी हम लोग यहीं मनाए थे। पूरा देश जब खुशी के माहौल में झूम रहा था, वैसी स्थिति में हम लोग रांची के राजभवन के समीप धरना पर बैठे थे। और आज 34वां दिन हो गया है और आज आप लोग को पता भी होगा मकर संक्रांति है। जब पूरे देश में ये विज्ञान के रूप से अगर देखा जाए तो ऐसा होता है कि जब मनुष्य का ठंड से या फिर उनके मौसम से, प्राकृतिक के मौसम से जब उसका शरीर का एक एक चीज़ चमड़ी जब सिकुड़ जाता है, तो एक मकर संक्रांति का एक ऐसा ये है त्योहार है कि एक प्राकृतिक अगर मौसम बदलता है और उसके आधार से फिर एक मनुष्यों के ऊपर रहना, खाना और अपना उनका एक माहौल बदलता है। तो ऐसी स्थिति में जब पूरा देश मकर संक्रांति मना रहा हो, है ना? और उस स्थिति पे कड़कती ठंड और ये रात की झोपड़ी, है ना? ये हम लोग महल ही समझते हैं इसको। जब आंदोलन करने के लिए आए हैं और हमको यहाँ रहने का व्यवस्था, तो ये मेरे लिए महल है। और हम यहाँ पर आज 34 दिन से यहीं पर हैं। हमारी पढ़ाई ये हम एमए का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है ना। आज भी काम भी कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। आप समझ सकते हैं 34 दिन से मेरा ट्यूशन छूटा हुआ है। कंप्यूटर क्लास चल रहा था, वो छूटा हुआ है। उसके पॉलिटिकल साइंस का एमए का स्टूडेंट है, उसका 3-3 ट्यूशन चलता था, उसका भी सब ट्यूशन बंद है ना। हम किताब लेके खुद से आए हुए हैं और खुद से यहाँ पर बैठ के पढ़ रहे हैं। तो समझ सकते हैं ये सारी चीज़ें, है ना। मतलब इतना कुछ आप करने के भारत का बाद भी संविधान लेकर के बैठे हुए हैं। बिल्कुल, अब हमको लग रहा है ना कि सरकार अब जब अपना नियम उनको जब पता ना हो, हमको लगता है अब बताने की आवश्यकता है। क्योंकि जब झारखंड का जो संरचना है और जो झारखंड जो नीति बनाया गया, है ना? जब बिहार से झारखंड अलग हुआ, जो एक राज्य का संघ होता है, जो भारत राज्यों का संघ है और राज्य का जो अपना अधिकार होता है ना? तो वो हमको लगता है यहाँ के प्रतिनिधि भूल गए हैं, है ना? और यहाँ के राज्य का पूरा सिस्टम अधिकारी चला रहे हों, तो हमको ज़रूरत पड़ा है भारत के संविधान पढ़ने का। और हम पढ़ ही रहे हैं, है ना? लगातार पढ़ाई जारी है हमारी, लेकिन फिर भी वही चीज़ है कि अभी हमको लगता है पढ़ के अब हमको बताना होगा, सिस्टम किस से बताना होगा कि सरकार का क्या अधिकार है। वो जान रही हैं, फिर भी नज़रअंदाज कहीं कहीं न क कर रही हैं, तो हमको लगता है खुल के सामने आना होगा। और इसलिए आज 34 दिन हो रहा है, हम लोग धरने पर बैठे हैं। और देखिए, एक्चुअली बात ऐसा है ना कि झारखंड का मुख्यमंत्री, झारखंड का मुखिया मेरा मुखिया। कौन है वो? मूलवासी, आदिवासी, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा बाप, दादा, सब कोई मेरा। अगर कोई छत्तीसगढ़ से आके मुख्यमंत्री बनता या यूपी से आके मुख्यमंत्री बनता या अलग राज्य से आके मुखिया बनता झारखंड का, तो हम 1 घंटा के लिए सोचते हैं कि ये बाहर के लोग हैं, हमारी दर्द को क्या समझेंगे। लेकिन जब एक झारखंड का हमारा मुखिया माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, तो मन में एक ज़रूर है कि आज नहीं तो कल होगा। लेकिन वो ज़रूर समझेंगे, हम उनका भाई हैं, उनका बेटा हैं, वो हमारे दर्द को समझेंगे और निश्चित ही एक ना एक दिन हम कितना दिन अधिकारी अपनी तानाशाह दिखाती रहेगी। कितना दिन सरकार के अधिकारी ये दिखाते रहेंगे कि हम हैं, हम ही नीति बनाने वाले हैं और हम ही नीति मतलब बदलने वाले हैं। कब तक दिखाएँगे वो? एक ना एक दिन मेरा घर का मुखिया, मेरा राज्य का मुखिया जागेंगे और एक ना एक दिन उनका ज़रूर उनका रुख हमारे ओर होगा और निश्चित ही आज नहीं तो कल हमारी मांग पूरा होगा। इस उम्मीद के साथ 34 दिन क्या, अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, तो निश्चित ही हम लोग जितना दिन ज़रूरत पड़ेगा, हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे और ये उम्मीद के साथ बैठे हैं कि आज नहीं तो कल ज़रूर माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को देखेंगे और निश्चित ही हमारा मांग पूरा होगा। क्योंकि विश्वास इसलिए है कि वो झारखंड का बेटा है। वो माननीय गुरु जी का बेटा है, मेरा झारखंड का नेता है, मेरा भाई है, मेरा
चचा हैं, जो भी हैं, है ना? तो उस इस उम्मीद से हम बैठे हैं और उम्मीद है कि आज नहीं तो कल हमारी माँग पूरा होगा। इसी चंद शब्दों के साथ बात को खत्म यानी करते हैं। उम्मीद पूरी होगी। निश्चित विश्वास थी, निश्चित रूप से निश्चित पूरी थी, होगी। विश्वास है क्योंकि वो झारखंड का बेटा है और हम भी झारखंड का बेटा है। कब तक देखिए, जब तक हम उनसे लड़ेंगे ना, मेरा भाई मान लीजिए 2 भाई हैं हम लोग और हम लोग जब लड़ते हैं तो उस जगह पर ज़रूर देखते हैं कि वो मेरा दुश्मन है या हम उनका दुश्मन है। लेकिन जब हमारा भाई को कोई मार रहा हो, जब कोई पीट रहा हो, तो खून तो उन्हीं का है। हम दौड़ के उनके पास जाएँगे भले कितना बड़ा दुश्मन रहेंगे। तो निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी, हम उन्हीं का बेटा हैं। हम झारखंड का बेटा हैं। है ना? हम झारखंड के लोग हैं। एक ना एक दिन उनको ज़रूर उनका जो ध्यान है वो हमारे ओर आकर्षित होगा और वो ज़रूर समझेंगे कि मेरा मेरा घर का बेटा यहाँ पर बैठा हुआ है और निश्चित ही उस दिन हमारा माँग पूरा होगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मुन्ना कापरी है और झारखंड राज्य आजीविका कैडर संघ का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं 2 लाइन इस पंक्ति से अपना संबोधन शुरू करना चाहता हूँ। कुछ ज़्यादा वक्त ज़रूर लगेगा, संघर्ष ज़रूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे आदिवासी मूलवासी के मुखिया तो चाहते हैं कि आदिवासी मूलवासी का विकास हो, उसके हित की बात हो और उसका हित हो। लेकिन यहाँ पे जो विभागीय अधिकारी हैं, जो बाहर से हैं, जो झारखंड के नहीं हैं, तो वो झारखंड के माटी का, झारखंड के बेटे का वो दुख दर्द नहीं समझ पा रहे हैं। मैं विभाग के अधिकारी को मैं अवगत करा दूं कि यहाँ के जो मूलवासी आदिवासी का जो मुखिया है वो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हें संज्ञान है। आप ज़्यादा दिन आदिवासी मूलवासी का शोषण और उसे घुरा गोल गोल घुमा नहीं सकते हैं, वो देख रहे हैं। और हमको उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है, हम लोग बहुत जल्दी जीत रहे हैं और हमारी मांगों पे माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान लिए हैं, विचार हो रहा है और जल्द ही हमारे मांगों पे विचार करके हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा। ये हमें पूरी तरह से आश्वस्त है। लेकिन विभाग में जो वरीय अधिकारी हैं, जो उड़ीसा से, बिहार से और अन्य प्रदेशों से आके हमारा शोषण करने का काम कर रहे हैं, वो समझ ले कि आदिवासी मूलवासी का शोषण करना बंद कर दे, नहीं तो आने वाला समय उनके लिए भी चुनौती रहेगा। और ये हमारी चुनौती नहीं, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई चुनौती है, क्योंकि ये आदिवासी मूलवासी का अपना घर है। आदिवासी मूलवासी को यहाँ से शोषण करना या उनको किसी तरह से गोल गोल घुमाना ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा इस राज्य में। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमारी मांग पे विचार हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान ले और अविलंब, क्योंकि 34 दिन हो गया है, लोग धीरे धीरे परेशान हो रहे हैं कि अपनी घर में लड़ाई इतनी लंबी कैसे लड़ी जा रही है। तो विभागीय अधिकारी को देखे और इस पर तुरंत आपका नाम क्या हुआ मैम? मेरा नाम नूरी है, पलामू से है। पलामू से हैं। हुँ, आप लोगों की जो मांग है, हुँ, 34 दिन से लगातार आप लोग धरने में बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, आए हुए होंगे, हुँ। तो विभाग संज्ञान ले रही है कि नहीं, ये सरकार को मालूम है, ठीक है, लेकिन आप लोगों का जो विपक्ष से कोई मिलने के लिए आया, कोई नेता मिलने के लिए आया, या सरकार से कोई प्रतिनिधि मिलने के लिए आप लोगों को आया, आश्वासन मिला आप लोगों का कुछ? नहीं, अभी तक तो हम लोग से कोई मिलने नहीं आया है। आश्वासन की बात रही तो हम लोग खुद गए हैं। हम लोग यहाँ का जितने भी विधायक हैं और मंत्री हैं, सभी लोग से जाकर के मिले हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से भी मिले हुए हैं। तो उन लोग के द्वारा सिर्फ़ और सिर्फ़ आश्वासन ही अभी तक मिला है कि आप लोग चले जाओ, धरना ख़त्म कर दो और आप लोग का माँग पूरा हो जाएगा। पहले तो सीओ सर बोले थे और ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री आलमगीर आलम सर बोले थे कि आप लोग का 15 दिन के मतलब 15 दिन के अंतराल में आप लोग का काम हो जाएगा। लेकिन 15 दिन क्या, यहाँ तो हम लोग का 1 महीना हो गया, 1 महीना से भी ऊपर हो गया, अभी तक हम लोग का किसी प्रकार का कुछ भी नहीं हुआ है। लिखित आश्वासन नहीं मिला आप लोगों को? नहीं, किसी भी तरह से मतलब लिखित आश्वासन नहीं मिला है, ऊपर से हम लोग को ना धमकी भी दिया जा रहा है। क्या मिल रहा है, क्या धमकी धमकी किस दिया तरह की जाता मिल रही है है? कि आप लोग को हटा दिया जाएगा। हटा दिया सारे लोगों को हटा दिया जाएगा, 1200 परिवार को बेघर कर दिया जाएगा। इस तरह से मतलब की तरफ से मिल रही है? जी, सरकार तो की तरफ से आश्वासन मिल रही किसकी है। तरफ से मिल रही है तो फिर? हाँ, मंत्री ही बोले थे, ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री आलमगीर आलम सर बोले थे और हमारे जेएसएलपीएस का सर है सीओ सर सूरज कुमार, उन्हीं के द्वारा बोला गया था कि आप लोग का काम हो जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा लिखित आश्वासन नहीं दिया गया है। हम लोग को लिखित आश्वासन मिल जाएगा, हम लोग यहाँ से चले जाएँगे। हम लोग को कोई शौक नहीं है कि हम लोग यहाँ ठंडा में पड़े रहें। बताइए कि यहाँ पे कितना ठंडा लगता है और ना खाने का मतलब फ़िक्र रहता है, ना खाने का, ना रहने का, किसी तरह का। सोचिए कि इधर भैया लोग रहते हैं, उधर हमारी दीदी लोग रहती है। बताइए कि हम लोग यहाँ पे किस स्थिति में रह रहे हैं, रात गुज़ार रहे हैं। मतलब क्या कहेंगे, सोचने से एकदम बहुत ही अजीब लग रहा है। लेकिन हमारे जितने भी सर लोग हैं
ऊपर के पदाधिकारी लोग हैं उन लोग को किसी तरह का कोई भी मतलब इंसानियत नाम का चीज़ ही नहीं लग रहा है कि है उनके अंदर। करता हूँ और मैं बिरनी ब्लॉक में पीआरपी के पद पर कार्यरत हूँ सर। अभी तक कोई आप लोगों का सूद लेने के लिए आया कोई मंत्री या कोई? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि आज हम लोगों का यहाँ पे 34वां दिन होने चला है और इस बीच में अगर देखा जाए तो 34 दिनों में इसके पहले हम लोग जो है 34 दिन के पहले जो है हम लोगों ने हमारे झारखंड में टोटल जो 81 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें से 81 विधानसभा के जितने भी एमएलए हैं सभी लोग को हम लोगों ने अपना जो भी मांग पत्र होता है वो चीज़ 2-2 बार सौंप चुके हैं। और उसके बाद भी उन लोग रूबरू हैं, बिल्कुल रूबरू हैं। उसके अलावे हमारे सत्ताधारी सरकार भी जितने भी तरह के अधिकारीगण हैं, मंत्रीगण हैं, इन लोगों को भी अपना मांग पत्र सौंपे हैं। उसके बाद भी इन लोगों के द्वारा जो केवल जो है मौखिक रूप से आश्वासन दिया गया है हम लोग को। अगर मान लीजिए हम लोग को देना ही है, तो लिखित रूप में दीजिए ना भाई। मौखिक रूप में किस आधार से आप लोग दे रहे हैं? हर समय आश्वस्त कर रहे हैं आप। आश्वासन देकर मौखिक रूप से आश्वासन देते तो हम लोग कैसे विश्वास करेंगे आप लोगों को कि आप हमारी माँग को आप पूरा कर रहे हैं। हर बार ये चीज़ छलने वाला काम हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और अभी देखिए फिलहाल अभी अगर कैबिनेट का भी बैठक जो हुआ सत्र चला उस बीच में हमारे विभागीय जो है ग्रामीण विकास विभाग के श्री माननीय श्री आलमगीर आलम सर के द्वारा जो है हिदायत किया गया है कि 15 तारीख तक एक टाइमलाइन दिया गया है कि इस बीच में आप लोगों का कुछ पहल ज़रूर किया जाएगा। तो उस समय सीमा को देखते हुए हमारे संघ जो है उन लोगों पर विश्वास किए हुए हैं अभी हम लोग कि चलिए 15 तारीख तक देख लेते हैं। अन्यथा अगर ये 15 तारीख तक अगर हम लोगों की मांगों पर अगर कुछ विचार और विमर्श अगर नहीं करती है या लिखित रूप में अगर कुछ नहीं निकालती है तो हम लोग इतना है हमारे संघ के जितने भी लोग हैं हमारे पीआरपी बीएपी सभी लोग एक इस उस मुकाम तक हम लोग जा सकते हैं जो कि वो लोग सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि ये लोग कौन सा कदम उठा सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब अभी हम लोग शांत स्वभाव से आ रहे हैं, नॉर्मल पड़े हुए हैं। भाई हम लोग की बातों को आप जो है पहल करने पर आप लोग जो है ना अ, पहल कीजिए। हम लोग चाह रहे हैं नॉर्मली आप लोग सोच समझ कर जो है ना हमारी बातों को आप पहल कीजिए, अन्यथा हम लोग उग्र होने के लिए आप लोग मजबूर मत कर दीजिए हम लोग। क्योंकि हम लोग यहाँ के मूलवासी आदिवासी हैं और हम लोग इतने भोले-भाले हैं, ये ना समझें कि यहाँ के इतने भोले-भाले हैं, ये लोग नॉर्मली आ रहे हैं और इन लोग का माँग को ऐसे ही जो है मान लीजिए 34 दिन हो गया है, 2 महीना हो जाएगा, 3 महीना हो जाएगा तो हम लोग टालते रहेंगे, मौखिक रूप से देते रहेंगे आश्वासन, तो ये लोग झेलते रहेगा। अरे भाई 8 से 10 साल होने चला है, हम लोग तो झेलते ही आ रहे हैं, वो तो देख ही रहे हैं आप लोगों के करतूतों को। बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब सहने वाले में से नहीं हैं। हम लोग झारखंडी हैं, मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, तो ये ऐसा नहीं कि आप लोग हमेशा शोषण ही करते जाएँ। मेरा कहने का मतलब सरकार जो है, अभी जो मौखिक रूप से बोला गया, टाइमलाइन जो दिया गया, इस बीच में तुरंत पहल करे सरकार। अन्यथा हम लोग जो है, आगे की रणनीति बहुत ही अच्छा तरह से हम लोग करने के लिए अब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि विपक्ष से कोई मिलने के लिए आप लोगों से कोई आया? कोई आश्वासन मिली आपको, आप लोगों को? देखिए पक्ष की हो या विपक्ष हमें सिर्फ आश्वासन मौखिक में मिल रहे हैं और मान लीजिए मौखिक का कोई मान्यता नहीं है। हम लोग आज 34 दिन ये धरना प्रदर्शन है, नया साल हम लोग यहीं गुजार दिए। आज हम हिंदू पर्व आप जान ही रहे हैं कि आज मकर संक्रांति का भी दिन है। घर में बाल बच्चा माँ बाप सभी को है, लेकिन फिर भी हम लोग इस लाइफ में यहाँ पे डटे हुए हैं राजभवन के समीप में, सिर्फ थोड़ा सा मांग के लिए है। और ये मांग जैसे कहावत में कहा जाता है कि ललका के झलका दिए, ठीक है। आज हम लोग 10 साल पहले ये सारा लाभ हमें मिल रहा था और आज क्या हुआ कि 2020 से हमें क्या हुआ, वो सारा लाभ को छीन लिया गया ज़बरदस्ती। इसमें किसी तरह का किसी हमारे जो काम कर रहे हैं हम लोगों को कोई पता नहीं था। क्या है कि इसमें सरकार जो है सपोर्ट कर भी रहे हैं, विपक्ष भी सपोर्ट कर रहे हैं और पक्ष भी। लेकिन कहीं न कहीं हमारे जो विभाग हैं, विभाग क्या कर रहे हैं, वो जिलेबी तरह इसको घुमाने का काम कर रहे हैं सरकार को। वो कभी पारदर्शिता सरकार को नहीं कर रहे हैं कि इनका जो पॉलिसी है, पॉलिसी में हमें पहले मिल रहा था जैसे जो 4 मांग है हमारा, पहले व्यक्तिगत खाता में पैसा मिलता था। आप समझ सकते हैं कि व्यक्तिगत खाता एक मनरेगा कर्मी मज़दूर को भी मिलता है। सरकार कहते हैं कि अगर हमको घुसपैठ को मुक्त करना है तो हमें व्यक्तिगत खाते में देना चाहिए। पीएम का भी योजना चला जाता है कि अगर आपको घुसपैठ मुक्त करना है तो पहले उनका पर्सनल खाता में दिया जाए, जो कि आज देखिए जनधन योजना चालू किया गया है। क्यों? क्योंकि वो घुसपैठ खत्म हो जाए।
पैसा उनका डायरेक्ट खाता में जाए। लेकिन हम लोग एक जिला से दूसरा जिला काम कर रहे हैं, जैसे हम पाकुड़ से जाके देवघर में काम कर रहे हैं, कोई रांची से पलामू में काम कर रहे हैं, लेकिन किसी कम्युनिटी के बीच में पैसा दे दिया जाता है। तो बताइए काम करेंगे हम और वाइफ को अगर पैसा दे दिया जाए तो क्या हम घर को चला पाएंगे? बिल्कुल नहीं। कम्युनिटी के बीच में कहीं ना कहीं एक आदमी नहीं है, कम्युनिटी का मतलब होता है कि 2 से अधिक, यानी कि 10 व्यक्ति का एक ग्रुप बनता है, उसमें पैसा डाल दिया जाता है। अब 1 महीना हम काम करेंगे, अब उस पैसा को अगर वहाँ दे दिया जाए तो वहाँ से निकालने में बहुत तरह का समस्याएं होती है। कभी वो महिलाएं नहीं हैं, कहीं उनके साथ प्रॉब्लम है, कहीं वो बाहर चल गई है, कहीं चेकबुक नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों को पैसा लेने में बहुत दिक्कत होता है और हम लोग को मतलब घर या तो फिर परिवार को चलाने में असमर्थ हो जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि हम जो है आज 2014 से लेकर के अभी तक महंगाई तो बढ़ते जा रहा है, महंगा तो घट नहीं रहा है, लेकिन हमारे वृद्धि जो है एक पैसा भी नहीं बढ़ा। और पहले हम लोग क्या 30 दिन का या 31 दिन का काम करते थे, लेकिन पैसा अभी हमें मात्र 26 दिन का काम दिया जाता है। सारा छुट्टी खत्म है, 26 दिन में हमारे 2,500 या 2,000 रुपये तो काट लिया गया, लेकिन पैसा बढ़ाया नहीं जा रहा अभी तक। तो महंगाई भत्ता जो अभी का महंगाई उसके अनुसार से हमारा मानदेय में वृद्धि भी होना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है कि हमें अपना जो एचआर पॉलिसी है, मान लीजिए अभी हम रांची यहाँ आए हुए हैं, रांची से हम देवघर जा रहे हैं, खुदा खाना खास्ते कहीं कुछ घटना घटित हो जाता है, लेकिन हमारे पास वो सुविधा नहीं है कि हमें बीमा कवर किया जा सकता है। तो कि जब हम सारा ज़िंदगी समर्पित कर दिए विभाग को, तो विभाग की तरफ से तो हमें कुछ मिलना चाहिए। आज देख लीजिए कि कोई भी अगर कोई बिजली विभाग में काम कर रहे हैं, अगर कोई लेबर है, तो उनका भी सेफ्टी दिया जाता है कि पोल से अगर गिर जाए तो वो बचे, उनको भी बीमा कवर किया जाता है, लेकिन हमारे पास वो भी नहीं है। इस तरह का समस्या हम लोगों के साथ है। तो हम 34 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे जो विभाग हैं, जो हमारे आज तक एक बार भी हमारे सूद लेने के लिए यहाँ पहुँचे नहीं कि बच्चा किस तरह के हैं, क्या इनके साथ पीड़ा हो रही है, जो आज हम लोग 34 दिन यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार इस पे संज्ञान ले रही है और हम लोग वो कोई विदेशी आदमी नहीं है कि हम बाहर से बसे हुए हैं, हम झारखंड के हैं, हम मूलवासी हैं, सरकार का संज्ञान में है। आज नहीं तो कल काम होगा, लेकिन सरकार को जिलेबी की तरह घुमाने का काम कर रहे हैं। ये दूध का पानी जिस दिन हो जाएंगे, वो विभाग जो है, जो हमारे जो वरीय पदाधिकारी जो बाहर से आके यहाँ पे हम मेरे साथ सौतेला काम कर रहे हैं, वो क्लियर हो जाएगा। मैं इन्हीं वाणी के साथ अपना विराम देता हूँ। कामों है, लेकिन अभी हम जीएसएलपीएस में कार्यरत हैं, पीआरपी गढ़वा जिला। हम यानी लोग आप लोगों का कहना है कि सरकार को संज्ञान में है, लेकिन आप लोगों का विभाग इस पे संज्ञान नहीं ले रही है, ना सूद ले रही है, ना विभाग आप लोगों का सरकार को बता रही है, ना संज्ञान ले रही है। यही कहना है ना आप लोगों देखिए, का? हम लोग का बहुत बड़ा मांग नहीं था, चाहे वो सरकार हो चाहे विभाग हो। हम लोग पिछले यहाँ 1 महीना से धरना स्थल पर हैं। तो हमारा जो विभाग है, जिसको मैंने ज़मीनी स्तर से आज तक यहाँ लाने तक का हम लोग का जो सफ़र रहा, तो विभाग का भी दायित्व तो बनता था कि हम आएँ और क्या बोलता है, इन लोग को सूद लेके क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, इस कड़कते ठंडा में छोटे-छोटे बच्चा लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन में देख रहे हैं कि हम लोग झोपड़ी लगा के यहाँ 1 महीना से बैठे हुए हैं, ठीक है? तो हम लोग को ये क्या बोलता है, विभाग के अधिकारी को भी जान के हाँ कुछ सुध लेना चाहिए था, उन लोग के क्या समस्या है, नहीं समस्या, जो जेन्युइन चीज़ था उस पे आन के विचार करना चाहिए था। जो जो एकदम फिलहाल में करने वाला चीज़ है उसको कर देना चाहिए था, ताकि हम लोग जाके फिर स्वतंत्र रूप से, जिस तरह से हम लोग पूरे 8 साल 9 साल से जो काम कर रहे हैं जेएसएलपीएस को इतना आगे लाने तक हम लोग का सफ़र रहा, तो फिर हम लोग वही तन मन धन से काम करते हैं विभाग के लिए, और सरकार की जो भी योजनाएं हम लोग धरातल को उतारने काम करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अर्चना कुमारी है। मैं पलामू जेएसएलपीएस में हम तो 2015-16 से काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग 2013-14 से भी काम कर रहे हैं। हाँ, 13 से काम आप कर रहे हैं। लोगों की मांग क्या है? हम लोग के 4 सूत्र मांग है, जिसमें हम लोग का पहला मांग है कि हमारा जो हम लोग इतने दिनों से काम कर रहे हैं, पहले व्यक्तिगत खाते में मिलता था, अब है कि सीएलएफ के खाते में मिलता है, कम्युनिटी के खाते में मिलता है। तो कम्युनिटी के खाते में जा करके मेरे खाते में पैसा आना चाहिए, हमारा मानदेय। और दूसरा मांग है कि हमारा मानदेय मतलब 2013-14 से जो काम कर रहे हैं, उतना ही पेमेंट अभी भी मिलता है जितना पहले मिलता था। यहाँ तक कि 2020 में और कम भी हो गया है, जब से सीबीएस लागू हुआ है। तो हमारा कहना है कि अब हम लोग का जो इतने महंगाई है उसके अनुसार से हमारा मानदेय में भी सम्मानजनक वृद्धि हो। और तीसरा मांग हमारा है, जैसे हमारा एक मुश्त पेमेंट कर दिया जाए और समय पे हमारे खाते में दिया जाए। जैसे कि हम लोग आपको बता दें कि जितने लोग भी पीआरपी और बीएपी दीदी भैया लोग हैं, सभी हम लोग फील्ड स्तर पे काम करने वाले हैं, हर एक गांव में काम करते हैं। तो बहुत प्रॉब्लम होती है समय से पैसा नहीं मिलता है तो, क्योंकि फील्ड आपको प्रतिदिन जाना है, हमेशा खर्च होता है, तो उस हिसाब से हम लोग को
को एक मानदेय मुफ्त और समय पे देना तय करना चाहिए। और चौथी मांग है हमारे जो एचआर पॉलिसी का। अब सोच लीजिए, आप 2013-14 से जो लोग काम कर रहे हैं, आज यहाँ 2023 आ गया है, उन लोग का अनुभव है, एजुकेशन है, तो उसके अनुसार से एचआर पॉलिसी का लाभ देना चाहिए। यहाँ तक कि दूसरे विभाग का अभी इसी विभाग में अभी जो वैकेंसी आई थी, उसमें भी कोई हम लोग का नहीं हुआ कि इन लोग को थोड़ा आरक्षण दे करके इन लोग को बीपीओ या बीपीएम का मतलब सीट दे दिया जाए कि हाँ इतना इन लोग 13-14 से काम कर रहे हैं पीआरपी बीएपी, तो जिनका एजुकेशन है और इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया फील्ड का, तो उन लोग को ले लिया जाए। नहीं, दूसरे लोगों को ही एग्जाम वगैरह लिए हैं। एग्जाम तो हम लोग भी दिए हैं, लेकिन उसमें भी हम लोग का कोई आरक्षण नहीं है। तो ये 4 सूत्र हमारा मांग है, जिसको लेकर के आज हम लोग यहाँ 1 महीना, आज चौथा दिन चल रहा है। टोटल इतने दिन से हम लोग सभी पीआरपी बीएपी यहाँ पे मौजूद हैं धरना स्थल पे। ये लोग 34 दिन से धरना में बैठे हुए हैं, कड़ाके की ठंड है और छोटा सा त्रिपाल लगाए हुए हैं और उसमें बैठे हुए हैं। सरकार इन लोगों की सूद ले, देखे किस तरह के ये यहीं के हैं, यहीं के आदिवासी मूलवासी हैं और हेमंत सोरेन यहीं के हैं। इनकी सरकार सूद ले और देखे कि किस तरह की समस्या इन लोगों की है, इनकी समस्याओं को सुने सरकार। इसी तरह के हर खबर के लिए बने रहिए शक्ति झारखंडी के साथ। नमस्कार, जोहार, जय हिंद।